हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकेश सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी हर साल गणेश महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसी उत्सव को घर बैठे मनाने के लिए मैं गणेश जी की मनमोहक नटखट लीलाएं लेकर आया हूं। एक दिन की बात है, कुबेर जी ने तय कर लिया कि मैं कैलाशपति शंकर जी के परिवार को भोजन के लिए आमंत्रित करूं। कुबेर जी को अपने धन के ऊपर घमंड था। कुबेर जी महाराज अपने सोने के विमान पर बैठकर कैलाश की ओर निकल पड़े, मन में प्रसन्नता लिए हुए। यहां कैलाश पर भगवान शंकर जी और पार्वती जी गणेश जी से खाने के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी कुबेर महाराज वहां पहुंच गए। हाथ जोड़कर कुबेर महाराज बोले, भगवान, आज मैंने आपके परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था मेरे सोने के महल में की है और मैं यहां आपको निमंत्रण देने आया हूं। भगवान शिव बोले कि हम तो नहीं आ पाएंगे, मगर हां, हमारे गजानन अवश्य ही आपके महल भोजन के लिए पधारेंगे। कुबेर जी अपने महल में बड़ी बेसब्री से गणेश जी का इंतजार कर रहे थे। जब गणेश जी वहां पहुंचे तो सभी व्यवस्था पहले से ही हो चुकी थी। आदर सत्कार से उनको आसन पर बिठाया गया, फिर भोजन मंगाया गया। गणेश जी ने भोजन शुरू किया और खाते ही चले गए। भंडार खाली हो गया, फिर भी भूख खत्म नहीं हुई। तभी कुबेर जी ने कहा कि भंडार रिक्त हो गया। ये बात सुनकर गणेश जी को जो सामने दिखा उसको खाने लगे। भंडार के सारे बर्तन खा गए, यहां तक कि महल के खंभों की भी बारी आ गई। कुबेर जी महाराज घबरा गए और उन्होंने शंकर जी और पार्वती जी का आवाहन किया। तभी दोनों महल पधारे और फिर पार्वती जी ने अपने हाथों से बना मोदक गणेश जी को खिलाया। मोदक खाते ही उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर जी ने क्षमा मांगी और कहा कि मुझे अभिमान हो गया था, पर गणेश जी ने मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। फिर कुबेर जी ने गणेश जी से कहा, प्रभु, शायद मैं अतिथि सत्कार ठीक तरह से नहीं कर पाया, क्षमा करें। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, फिर कभी मुझे खाने पर बुला लेना। गणेश जी हंसते हुए कैलाश की ओर निकल गए। तो दोस्तों, गणेश जी की गाथाओं में से ये एक गाथा थी जो आज मैंने सुनाई। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।